हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहां पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में, जहां हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल तरीके से समझा जाते हैं और आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। तो जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, जो मेरे कॉलेज के बच्चे हैं, उन्हें मैंने काफ़ी सारा कोर्स वहाँ पर कंप्लीट करा चुका था। जितना हमें वहाँ टाइम मिला था क्लासेस में, वो मैंने आपको उतना कोर्स कंप्लीट करा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैं उसको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप उसे अच्छे से समझ भी पाओगे। तो आपकी यूनिट जो नंबर 3 थी, आपने कोर्स देखा होगा, यूनिट नंबर 3 क्या थी? प्रोडक्शन की थी। तो प्रोडक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो प्रोडक्शन से मैंने आपको पहले बताया प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद कराया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, और हमारा आज थर्ड टॉपिक है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अब मैं इसको टॉपिक को लेकर चलता हूँ, बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाओगे कि है क्या ये। अब हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अब टॉपिक पर क्या है। अब देखिए, बहुत ही अलग तरीके से बताऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा। क्या बात होती है, देखिए रिटर्न टू स्केल, हमने शुरुआत में पढ़ा था प्रोडक्शन। क्या पढ़ा था? प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे कुछ फैक्टर्स थे, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते थे। कितने फैक्टर्स बताए थे मैंने आपको? 5 फैक्टर्स बताए थे। कितने फैक्टर्स? 5 फैक्टर्स। क्या क्या था उसमें लेबर था, कैपिटल था, और आपका लैंड था, मैनेजमेंट था और क्रेज था। ये 5 फैक्टर्स थे। और मैंने उसमें बताया था कि कुछ फैक्टर्स वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कौन होते हैं? जो चेंज हो जाते हैं। और कुछ फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते। तो उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। 2 पार्ट कौन कौन से था? शॉर्ट रन। क्या था? शॉर्ट रन। और एक क्या था? लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन क्या था? शॉर्ट रन में हम क्या देखते थे? जब हमारे जो फैक्टर थे, प्रोडक्शन के फैक्टर थे, प्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, वो बिल्कुल बेसिक थी, उससे क्लियर हो जाएगा। तो जो शॉर्ट रन था उसमें क्या था? जो हमारे फैक्टर्स है ना, किसके फैक्टर्स? हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर। उसमें से कुछ फैक्टर तो क्या होते थे? चेंज होने वाले थे। मतलब कुछ फैक्टर क्या थे? वेरिएबल थे। क्या थे? वेरिएबल कुछ फैक्टर। और कुछ फैक्टर क्या थे? आपके कांस्टेंट, मतलब कि फिक्स्ड थे। तो ऐसा क्या होता है शॉर्ट रन? क्योंकि शॉर्ट रन में हम क्या कर पाते हैं? कुछ चीजों को चेंज कर पाते हैं, कुछ चीजों को चेंज नहीं कर पाते। तो ये तो यहां पे था। और इस पर हमने एक लॉ पढ़ा है, जो हमारा पहला था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल पढ़ा था। अब ये जो लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में ऑल क्या होंगे? ऑल वेरिएबल्स होंगे। मतलब कि यहां पर कुछ भी क्या नहीं होगा? फिक्स नहीं होगा। कुछ भी यहां पर फिक्स नहीं होगा। और इसमें जो लॉ पढ़ते हैं वो होता है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो मतलब ये बिल्कुल ही एक सिंप्लीफाई तरीके से लाइन वाइज चल रहा है। हमने प्रोडक्शन का पढ़ा, क्या था? प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा। उसमें हमने शॉर्ट रन पढ़ा था, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में वेरिएबल चेंज हो सकते थे, कुछ मतलब कुछ वेरिएबल थे और कुछ फिक्स थे। तो उस फैक्टर्स, उसमें क्या था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लॉन्ग रन में आ गए हैं। लॉन्ग रन में क्या था? ऑल जितने भी फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। तो अब यहाँ पर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे। ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, किसके लिए? लॉन्ग रन के लिए। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेना है कि जो इस रिटर्न टू स्केल है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, वो किसके लिए? लॉन्ग रन के लिए। अब रिटर्न टू स्केल कहता क्या है? ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। रिटर्न टू स्केल ये कहता है कि आपके जितने भी फैक्टर है, किसके? प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, वो सारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। ये लिखा है, देखो, लॉन्ग रन आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। कितने हैं? सारे के सारे वेरिएबल है। कोई भी क्या नहीं है? कोई भी नो फैक्टर इज फिक्स्ड, कोई भी फिक्स्ड नहीं है। सारे के सारे वेरिएबल होने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में है। अब क्या कहता है ये जो स्केल है, ये क्या कहता है? जैसे जैसे हम फैक्टर्स बढ़ाएंगे, मतलब जितने भी हमारे फैक्टर्स है, जैसे जैसे हम उनको चेंज करेंगे, हमारे प्रोडक्शन के स्केल में भी वैसे वैसे क्या आएगा? चेंज आएगा। वैसे वैसे क्या आएगा? चेंज आएगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे हम फैक्टर, क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या करेंगे? चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो हमारे किस में चेंज आएगा? हमारे प्रोडक्शन ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा? चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा वो हम आगे देखें, किस तरह का चेंज आएगा, पर क्या आएगा? चेंज आएगा। क्या आएगा? चेंज आएगा। ये बिल्कुल सिंपल वे में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहता है।
बताओ क्या ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था? नहीं था, बिल्कुल इतना सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। क्या कह रहा है? बस यही कह रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा। अब देखो ये तो एक तरीका हो गया। अब इसे डेफिनेशन के साथ देख लें। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन क्या कहती है? द टर्म रिटर्न्स टू स्केल रेफर टू द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट, इनपुट आउटपुट पढ़ाया था ना, पढ़ाया था मैंने किसमें? प्रोडक्शन फंक्शन में। प्रोडक्शन फंक्शन वाली वीडियो देखना, यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को। एज ऑल फैक्टर चेंज बाय द सेम प्रपोर्शन। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई भी कंपनी अपनी कंपनी की स्टडी करना चाह रही है कि उसका कितना ग्रोथ है, वो कंपनी कैसे चल रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, अगर वो उसकी स्टडी करना चाह रही है तो क्या करेगी? उसे 3 शर्तें माननी पड़ेगी अगर वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन लगाना चाह रही है। तो 3 शर्तें कौन कौन सी बताई थी मैंने 3 शर्तों में से एक शर्त हमारी ये थी कि जो हमारा रेशो होगा, किसका? फैक्टर का रेशो होगा। किसके फैक्टर का? प्रोडक्शन फैक्टर के, प्रोडक्शन के जो फैक्टर है उसका जो रेशो होगा वो कैसा रहना चाहिए? वो चेंजेबल रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? वो चेंजेबल रहना चाहिए, मतलब रेशो जो है वो चेंज होते रहना चाहिए। बट लेकिन हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सेम प्रपोर्शन, मतलब यहाँ पर जो रेशो होगा वो कैसा रहेगा? वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर आपको रिटर्न टू स्केल्स के बारे में, उसके आउटपुट के बारे में पढ़ना है तो आपको जो आपका रेशो होगा वेरिएबल का वो कैसा रहना चाहिए? वो आपका रेशो सेम रहना चाहिए। अब देखो, देखते हैं, एक मैंने टेबल बनाई है, टेबल 2 टेबल के हिसाब से। ये आपकी शॉर्ट रन के लिए हो गई और ये आपकी लॉन्ग रन के लिए हो गई। ठीक है, अब देखिए ये आपकी क्या होगी? कैपिटल हो गया, लेबर हो गया और उसके बाद रेशो हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है ये आपका कैपिटल है, कैपिटल। अब यहां पर कैपिटल को क्या रखा गया है? एक फैक्टर। इसमें क्या होता था? एक फैक्टर कैसा रखता था? जो अनचेंजेबल रहता था। ये कैसा है? अनचेंजेबल है, कि मतलब ये चेंज नहीं हो रहा। तो ये तो चेंज नहीं हो रहा, और दूसरा क्या है? चेंजेबल है, ये चेंज हो रहा है। ये वाला क्या है? चेंज हो रहा है। तो मतलब ये किसको शो कर रहा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एक और चीज मांगता था। क्या मांगता था? कि जो उसका रेशो होना चाहिए वो कैसा रहना? चेंजेबल रहना चाहिए। जब भी कोई कंपनी अपनी चीजों को देख सकती है, उसके बारे में स्टडी कर सकती है। तो ये क्या हो रहा है? इसका रेशो देखो कैसा आ रहा है। इसका रेशो आ रहा है चेंजेबल। रेशो कैसा आ रहा है? चेंजेबल आ रहा है। बट जब हम किस में पढ़ेंगे? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स में पढ़ेंगे, तो इसमें कैसा रहना चाहिए? फर्स्ट चीज तो क्या बताई मैंने? जो फैक्टर्स है सारे सारे वेरिएबल होने चाहिए। मतलब देखो, जो कैपिटल है वो भी क्या हो रहा है? वो भी चेंज हो रहा है। जो हमारा कैपिटल है वो भी क्या हो रहा है? वो भी चेंजेबल है। और हमारा जो लेबर है वो भी क्या है? वो भी चेंजेबल। मतलब कि सारे फैक्टर्स कैसे हैं? वेरिएबल है सारे फैक्टर्स। अब उसके जो रेशो है, रेशो देखिए, रेशो कैसा है? रेशो यहां पर कैसा है? रेशो अनचेंजेबल है, मतलब सेम है। रेशो कैसा है? सेम है, बिल्कुल रेशो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सेम है, सारे रेशो सेम है। तो इसका मतलब क्या है? हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ सकते हैं। अब देखिए डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने लेबर ले लिया। अगर ये यहाँ नहीं दिख रहा तो ये क्या है? लेबर है। ठीक है, यहाँ पर लेबर लिखा हुआ है। अब ये आपका लेबर हो गया और वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल ले लिया। अब देखिए जैसे जैसे हम फैक्टर कैसे क्या करते आ रहे हैं? चेंज करते आ रहे हैं। फैक्टर चेंज करते आ रहे हैं जैसे जैसे। ये फैक्टर कैसा था? ये m लिख दिया मैंने, ये m1 m2। तो पहले लेबर कितनी लगी थी? 0 से m तक लगी थी, OM लगी हुई थी। OM क्या कहते हैं? पहले लेबर क्या थी? OM थी। यहां पे लेबर क्या थी? n है, ये n हो गया, ये n1 और ये n2। तो यहां पे लेबर OM थी। पहले जो फैक्टर था वो OM था। इस यहां पर कितना था? ON था। अब क्या किया? दोनों फैक्टर को मैंने चेंज किया। अब ये OM1 हो गई। कितनी हो गई? OM1, या फिर M1 हो गई। यहां पर क्या किया? यहां पर भी चेंज किया, यहां पर भी हमने फैक्टर बढ़ा दिए। तो क्या होते जा रहे हैं? हम दोनों फैक्टर्स को, प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको क्या करते आ रहे हैं? चेंज करते आ रहे हैं। दोनों को चेंज करते आ रहे हैं, ये भी चेंज वो भी चेंज। उसमें क्या होता था? उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या होता था? उसमें ऐसा होता था, एक को वही रखा है और एक को हम चेंज करते आ रहे हैं। ये हमारा, अगर ये कैपिटल है तो कैपिटल क्या है? वो ही है, सेम टू सेम, और हम अपनी लेबर को चेंज करते आ रहे हैं। ये किसमें था? ये आपका वेरिएबल प्रपोर्शन वाले में था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है? अलग 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 अलग। इस ऐसे होने पर क्या हो रहा है? ऐसे होने पर जैसे जैसे हम अपने फैक्टर्स की वैल्यू चेंज करते आ रहे हैं वैसे वैसे हमें जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा
स्केल है प्रोडक्शन का, वो भी क्या होता है ना, वो भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा कब करती है कंपनी? कंपनी को अपनी जब ग्रोथ ज़्यादा बढ़ानी हो तो वो क्या करती है, वो हर चीज़ चेंज करके देखती है और साथ में चेंज करती है, जिससे कि उसके स्केल, जो प्रोडक्शन का स्केल हो जाए, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये वही हो रहा है, स्केल देखिए बढ़ता जा रहा है। ये हमारा आइसो प्रोडक्ट कर्व बन गए, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये किस तरीके से, मतलब कि ये जो बढ़ेगा ये किस लेवल पे बढ़ेगा, किसने इसके तरीके हैं बढ़ने के, तो ये 3 तरीके से होता है। कितने तरीके? 3 तरीके। इसके जो टाइप्स हैं, मतलब कि हम क्या कह देंगे, रिटर्न टू स्केल के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप के हैं। कौन कौन सा? एक तो है इंक्रीजिंग, कैसा इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग और एक आपका सेम। ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सेम। क्या क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एक दूसरा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और तीसरा आपका सेम रिटर्न टू स्केल। हिंदी में क्या कह देंगे? बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल, घटते हुए पैमाने के प्रतिफल और आपके सेम पैमाने के प्रतिफल। ये आपके 3 तरीके क्या हो जाते हैं, रिटर्न टू स्केल हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसी देखेंगे, उनके डायग्राम देखेंगे, डायग्राम किस तरह बनते हैं। थोड़े से कॉम्प्लेक्स है पर लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगी, बहुत ही आसान लगेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों को अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है, इसके डायग्राम देखेंगे किस तरीके से बनता है इसके डायग्राम। यहाँ पर हमने आज क्या बताया, रिटर्न टू स्केल का बेसिक बताया कि रिटर्न टू स्केल होता क्या है और इसे किस तरीके से हम देखते हैं और कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।